हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं समाकलन के अनुप्रयोग के आगे। तो समाकलन के अनुप्रयोग में मैं आपसे 2 वीडियो पीछे बना चुका हूं, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि समाकलन कैसे चलेगा, ग्राफ के बारे में, एक वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल के बारे में आज मैं बात कर चुका हूँ। आज बात करने वाले हैं 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, बात करते हैं 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ से आज का सेशन है 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आज का आपका टॉपिक है 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। अब ये 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो पहला काम, 2 वक्रों से यदि घिरा क्षेत्रफल निकलेगा तो दोनों वक्रों को क्या करना चाहिए, पहले तो एक दूसरे को काटना चाहिए। ऐसा थोड़े कि एक वक्र मैं इधर बना देता हूँ, एक वक्र इधर बना देता हूँ, क्या ये दोनों के बीच निकलेगा क्या एरिया। तो दोनों वक्रों के बीच के एरिया निकालने के लिए दोनों वक्रों को कम से कम क्या होना चाहिए, काटना चाहिए। पहले तो होना चाहिए कम से कम दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए, तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उसके बीच का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला काम, दोनों वक्रों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को काटना पड़ेगा, तभी तो उनके बीच का कुछ ना कुछ क्या आएगा, इंटरसेक्शन अर्थात उभयनिष्ठ क्षेत्रफल आएगा और उसी को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 2 वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो पहला काम दोनों वक्रों क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कट करना चाहिए। तो एक कोई ध्यान से देखना, कोई 2 वक्र ले लेते हैं, ध्यान से देखना। पहले बेसिक की बात कर लेते हैं, ए एक्स ए वाई। अब यहां से क्या, दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का, तो 2 वक्र बना लेते हैं। एक वक्र मैं आपसे ए बना दिया जिसका नाम y इक्वल टू क्या रख देता हूं, एफ ऑफ क्या रख देता हूं, x। और एक कोई दूसरा वक्र ऐसा बनाएंगे ताकि दोनों क्या होना चाहिए, कम से कम काटना चाहिए एक दूसरे को। तो एक वक्र यहाँ से a बना देते हैं, यहाँ से y इक्वल टू जिसका नाम क्या, जी एफ क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं। तो दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग देख लिए कि दोनों वक्र क्या कर रहे हैं, इसके बीच में इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल यही दिख रहा है, उभयनिष्ठ एरिया। तो यहाँ से दोनों के बीच का क्षेत्रफल यहाँ से दिख रहा है और दोनों क्या कहे हैं, एक दूसरे को काटे हैं, तभी तो इनके बीच का क्या निकला है, उभयनिष्ठ एरिया निकला हुआ है। तो आप देखिए इसी के बीच का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, मान ले ये वक्र यदि नहीं रहता, ये जी एफ एक्स वाला नहीं रहता, तो आप क्या करते, इसी से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ से। लेकिन ए भी यहाँ से आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, वही सोचेंगे। पहले कैसे सोचेंगे कि ये पहला वक्र जो है और दूसरा वक्र है, पहले दोनों एक कहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो पहला काम इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, कटान बिंदु निकालेंगे कि दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। तो एक दूसरे को काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों वक्रों को क्या करेंगे, हल करेंगे और वहां से किसका वैल्यू निकालेंगे, यक्स का। देखो यक्स पर कटान बिंदु निकालना होगा तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वाई पर कटान बिंदु निकालना होगा तो किस पर निकालेंगे, वाई पर निकालेंगे यहाँ से। तो दोनों से जिससे आपकी इच्छा होगी आप उससे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहला काम यहाँ से क्या, ये वक्र आपको दिए गए हैं, वक्र y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तथा y इक्वल टू जी एफ कितना लिखा गया, x लिखा गया। तो दोनों से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों वक्रों को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट बिंदु निकालेंगे कि कहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो यहाँ से दोनों वक्रों y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तथा y इक्वल टू जी एफ एक्स का कटान बिंदु निकालते हैं। बहुत आराम से सीखते जाना। यहाँ से दोनों वक्रों से क्या निकालते हैं, इनका कटान बिंदु निकालते हैं। अब कटान बिंदु निकालने क्या सॉल्व करेंगे और दोनों को कैसे मान लेते हैं कि इसका एक्स एक्सिस पर कटान बिंदु क्या आ गया, यहाँ से ए मान लेते हैं, कितना आ गया, ए आ गया।
और यहाँ से इसका कटान बिंदु क्या आ गया, यहाँ से ये मान लिया कितना आ गया, यहाँ से बी आ गया, ये एक्स इज इक्वल टू ये आ गया, और क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से सॉरी। तो अब देखो यहाँ से वक्र वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तथा वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स का क्या निकालते हैं, कटान बिंदु। मान लिए यहाँ से, माना कटान बिंदु ए क्या क्या आ गया, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए, और क्या यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना, यहाँ से बी। मान लिया कि इसका कटान बिंदु यही है। कैसे सॉल्व करेंगे, रखकर किसी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जिससे दो इक्वेशन बना लेंगे, और किसी y का वैल्यू किसी वक्र में रखकर हम लोग क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि आप y का वैल्यू निकालना चाहोगे तो x का वैल्यू निकाल कर किसी में रख देना तो उससे क्या सॉरी तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा कटान बिंदु निकल जाएगा। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब इसका कटान बिंदु निकल गया तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो दोनों वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दूसरा काम यहाँ से दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूँ तो बोलो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सोचना। अभी मैं आपसे बोल देता हूँ कि ये जो वक्र आपको दिख रहा है, पहले एक वक्र के बारे में बात करें तो आप इससे आप एरिया निकालते हो। ये जो वक्र आपको दिख रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इससे यहाँ से एरिया निकालोगे तो ये बोलो ये क्या कर देगा, ये पूरा एरिया क्या कर देगा, ये नीचे तक का एरिया निकाल देगा। ये पूरा जहाँ तक गिरा हुआ है ये तो क्या कर देगा, पूरा एरिया क्या कर देगा, अपना निकाल देगा। अर्थात नीचे तक जहाँ तक गिरा हुआ एरिया, टोटल एरिया क्या कर देगा, यहाँ से निकाल देगा। कौन सा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला वक्र। इससे x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, तो इससे गिरा हुआ एरिया निकालोगे तो ये क्या कर देगा, पूरा एरिया निकाल देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे गिरा हुआ एरिया निकालेंगे तो ये वक्र उधर है, तो इससे गिरा हुआ एरिया निकालेंगे तो ये क्या करेगा, इधर का एरिया निकलेगा। ध्यान से देखना यहाँ से, ये पूरा क्या कर देगा, बाहर का एरिया निकाल देगा। तो हम लोग को तो क्या चाहिए, किसी एक वक्र से तो नहीं चाहिए, हम लोग को दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। तो दोनों वक्र देखे ध्यान से, दोनों कहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, आपको नहीं पता चलता। इस तरह कलर कर कर देखेंगे, दोनों यहाँ से कहाँ पर रेखाएं कट कर रही है, वही हमारा क्या निकलेगा, इंटरसेक्शन एरिया निकलेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए एरिया निकालेंगे तो ये पूरा निकाल देगा। इस वक्र द्वारा एरिया को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, दोनों का उभयनिष्ठ जो एरिया होगा वही हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से, तो दोनों के बीच का उभयनिष्ठ एरिया आपको क्या दिख रही है, यही दिख रहा होगा पूरा यहाँ से कलर जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये जो हम लोग का है ये क्या है, उभयनिष्ठ एरिया निकलेगा यहाँ से, और ये सब तो क्या कर जाएगा, हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि इसके द्वारा घिरा हुआ एरिया क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, तो ये पूरा एरिया निकाल देगा। इसके द्वारा क्या कर देगा, ये तो क्या पूरा एरिया निकाल देगा। तो इसके बीच का जो एरिया आएगा इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। यहाँ से उभयनिष्ठ क्षेत्रफल हम लोग का। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, तो पहला दिमाग आपका क्या चला यहाँ से कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू कहाँ तक, बी तक, किसके द्वारा एरिया, ये जो आपको दिख रहा है y इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स द्वारा। तो यहाँ से क्या, एफ ऑफ एक्स और कितना यहाँ से dx माइनस किसके द्वारा एरिया बाहर कर लेंगे, जी ऑफ एक्स द्वारा। तो ये कितना यहाँ से लिमिट तो वही रहेगा, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, और कितना का g ऑफ x और कितना का d और कितना का यहाँ से x आ जाएगा। तो इसे आप क्या यहाँ से ये जो हम लोग का निकल जाएगा, यही क्या निकल जाएगा, उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, दोनों वक्रों को सॉल्व करेंगे और दोनों से क्या निकालेंगे, घिरा हुआ क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहला काम दोनों बिंदुओं क्या, दोनों वक्रों से कटान बिंदु निकाल लेंगे, और उस कटान बिंदु से क्या करेंगे, घिरा हुआ क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। अब इसे थोड़ा सा बेसिक नोट करें, एक क्वेश्चन कराएंगे और आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से वक्र दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो पहला काम तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आप विदाउट ग्राफ के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ग्राफ सिखाओ आपको क्लियरिटी दिखेगी।
तो यहाँ देखिए दोनों का पहला काम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ग्राफिक खींच लेते हैं यहाँ से। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मैं आपसे बताया था जिसका घात 1 होता है पैराबोला उसी पर बनेगा। तो किसका घात इसमें दिख रहा है, y के घात 2 है, x का घात कितना है 1 है। तो जिसका घात 1 होता है पैराबोला हमारा क्या बनता है, उसी पर बनता है। तो ये जो पैराबोला हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और कितना आ जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसमें y की डिग्री 1 है। तो ये पैराबोला जो बनेगा एक इस पर बनेगा हम लोग का y एक्सिस पर बनेगा, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a और कितना निकला है यहाँ से y निकला हुआ है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये वक्र आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और क्या x दिया गया है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a और कितना दिया गया यहाँ से y दिया गया है। तो पहला काम मैं आपसे क्या बोला, देखो आप एरिया चाहे y पर निकाल लेना, ये चाहे किस पर निकाल लेना, y पर निकाल लेना, चाहे क्या निकाल लेना यहाँ से x पर निकाल लेना यहाँ से। तो दोनों से क्या आएगा, समान आएगा। यदि x एक्सिस पर निकालते हो तो x अक्ष पर कटान बिंदु निकाल दो कि दोनों वक्र कहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। y पर निकालना है तो y का कटान बिंदु निकाल दो, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। तो आप किसी एक से निकालना, चाहे y वाले से चाहे x वाले से, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा खाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, x पर अभी हम लोग की प्रैक्टिस चली है तो x पर ही निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए कभी भी ध्यान से सुना, इक्वेशन से x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू किसी में उठाकर रखते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए किसी में हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, और जब y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, ताकि किसी एक इक्वेशन को x में कन्वर्ट कर ले और वहाँ से x का वैल्यू निकाल ले। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इसे हम लोग क्या यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन क्या बना लेते हैं, सेकेंड बना लेते हैं। तो बोलो कैसे निकलेगा, यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन से आपको x का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू निकाल कर किसी भी इक्वेशन में रख ले। तो नीचे वाले से देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर 4a को क्या नीचे भेज दें, 4a इक्वल टू कितना यहाँ से y। अब इसी y का वैल्यू किस में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब समीकरण 1 में रख लेंगे तो बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, a वाई स्क्वायर, तो कितना यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान में कितना यहाँ से 4a, इसका कितना आएगा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, तो कितना दिया गया 4a और कितना दिया गया x दिया गया है। तो यहाँ से मैं आपसे बात करता हूँ तो बोलो कितना आएगा x की पावर 4 अपान में कितना आएगा 16a और कितना का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और कितना बचेगा यहाँ से x बन जाएगा, हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 64a³ और कितना बचेगा यहाँ से x बच जाएगा। यह a पहले से a स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा a³ हो जाएगा। यहाँ से इसकी भी बात कर लेंगे तो बोलो कितना आएगा, इसे इस साइड भेज दे तो यहाँ से क्या x की पावर 4 माइनस 64a³ और कितना यहाँ से x हो जाएगा। और यहाँ से दोनों से बात कर लेंगे तो बोलो कितना बच जाएगा x, दोनों में से क्या इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x को कॉमन कर लेंगे तो x पावर 3 माइनस 64a³ और इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 0 आ जाएगा, और दूसरा बात करेंगे यहाँ से तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से x³ माइनस 64a³ इज इक्वल टू कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बोलो x³ इज इक्वल टू कितना 64a³ हो जाएगा, और x³ इज इक्वल टू इसे लिखना चाहे तो 4a की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यू कितना होगा 64 हो जाएगा और a³ तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा a 4 और कितना यहाँ से a आ जाएगा यहाँ से खाने में। तो आप देख रहे हैं इसका x पर जो कटान बिंदु निकल गया वो कितना, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू क्या 4a। y पर निकालना है तो इसी x का वैल्यू इसमें क्या कर देंगे रख देंगे तो वही क्या निकल जाएगा यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से यहाँ से x और क्या y के वैल्यू किसी का भी वैल्यू निकाल कर आप क्या कर दे कटान बिंदु निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से सॉरी
x इज इक्वल टू 0 और क्या यहाँ से x इज इक्वल टू ए कितना दिख रहा है यहाँ से 4 और क्या यहाँ से ए इसका क्या निकल गया यहाँ से कटान बिंदु। अब इसी का उभयनिष्ठ एरिया निकालना है। तो मैं क्या बोला था, किसी एक वक्र द्वारा क्या इस वक्र द्वारा जो ऊपर दिख रहा है इससे गिरा हुआ एरिया निकालोगे तो ये यहाँ तक पूरा निकाल देगा, और इससे गिरा हुआ एरिया हम लोग क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये जो बीच का एरिया आएगी यही हमारी क्या आएगी उभयनिष्ठ एरिया आएगी। तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं उभयनिष्ठ एरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से उभयनिष्ठ एरिया दोनों वक्रों से, ये पूरा लिखने का टाइटल, दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बोलो दोनों वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो बोलो क्या यहाँ से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4a तक। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कितना यहाँ से 4a हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये किस वक्र द्वारा, पहले तो हम लोग किसके द्वारा निकाल लेते हैं इसी के द्वारा निकाल लेते हैं। तो एक कितना यहाँ से dx, तो आपको क्या चाहिए y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लें। तो y इक्वल टू कितना का रूट में 4a और कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा, और यहाँ से क्या y इक्वल टू ए 4 तो बाहर निकलेगा तो कितना आएगा यहाँ से 2, और यहाँ से कितना आएगा रूट में a और इंटू क्या लिख सकते हैं रूट में क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो कितना यहाँ से 2 और रूट में a और रूट में कितना यहाँ से x हो जाएगा। अब इसी में से क्या इस वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। तो माइनस पॉइंट तो वही रहेगा x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a, और यहाँ से y का वैल्यू, तो यहाँ से y का वैल्यू बोलो कितना निकल जाएगा यहाँ से x स्क्वायर अपान में क्या 4a इज इक्वल टू कितना यहाँ से y हो जाएगा। तो x स्क्वायर अपान में कितना यहाँ से 4a और कितना यहाँ से d और x हो जाएगा। अब इसी को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, ए 2 रूट में a तो कांस्टेंट है आगे चला आएगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a हो जाएगा। एक क्या रूट में x, तो रूट का मतलब कितना होता है 1/2, एक कितना यहाँ से dx हो जाएगा। इसमें माइनस 1/4 क्या आगे कांस्टेंट चला आएगा, तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a x स्क्वायर और कितना बच जाएगा यहाँ से dx हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से 2 रूट में कितना आएगा a x पावर n, तो x पावर n वाला फार्मूला क्या होता है x पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। तो यहाँ से कितना है x की पावर n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 अपान में कितना 1/2 प्लस 1, और पावर कितना है यहाँ से ए क्या लिमिट क्या है x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a हो जाएगा। माइनस 1 अपान कितना यहाँ से 4a तो है ही x स्क्वायर, वही x पावर n वाला फार्मूला। तो x पावर n वाला फार्मूला क्या होता है वही x पावर क्या है n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। तो एक कितना आ जाएगा x की पावर 3 अपान में कितना 3, एक बढ़ा देंगे, लिमिट क्या दिया गया x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a हो जाएगा। तो कितना यहाँ से 2 रूट में कितना आएगा a आ जाएगा। बोलो क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो एक कितना आएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, एक कितना यहाँ से 3/2 हो जाएगा, नीचे भी कितना आएगा 3 बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। इधर बोलो माइनस 1 अपान कितना यहाँ से 4a, 1/3 तो कांस्टेंट आगे बुला लेते हैं तो x क्यूब हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a हो जाएगा। तो बोलो चाहे आगे ध्यान से ए 2 रूट में कितना ए 3/2 है, ऊपर भेजेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो एक कितना यहाँ से 2/3 और अंदर लिमिट को रख लेते हैं अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, सॉरी ये लिमिट छूटा हुआ है, x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a। तो अपर लिमिट क्या दिया गया 4a दिया गया है। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 4a की पावर है कितना यहाँ से 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो 0 की पावर क्या 3/2 0 ही आएगा, माइनस a कितना का 1 अपान 4 तय कितना से 12a हो जाएगा। और यहाँ से जो आगे पास बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना से 4a की पावर 3 और माइनस a कितना हो जाएगा यहाँ से 0 की पावर कितना से 3 हो जाएगा। आगे थोड़ा सा इसे क्या सॉल्व कर लेते हैं। तो a कितना से 4a और यहाँ से कितना रूट में कितना a अपान में कितना से 3 हो जाएगा। इसके बारे में बोलो
4a की पावर कितना यहाँ से 3/2 लिखा गया है। तो इसे हम लोग लिखना चाहें तो आप कहीं इधर देखना ध्यान से, जैसे कभी ये क्या लिखा रहता है, ये x की पावर है क्या 3/2, तो इसे हम लोग लिखना चाहें तो x इंटू एक्स पावर क्या ले सकते हैं 1/2, बेस इक्वल पावर जुड़ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और x इसका मतलब कितना आ गया, रूट में क्या हो गया x हो गया। तो सेम यहाँ देखो 4a की पावर 3/2 लिखा गया है, तो x क्या है 4a, रूट में a कितना यहाँ से 4 और क्या हो जाएगा a हो जाएगा, a तो क्या आ जाएगा 0, a माइनस 1 अफान कितना यहाँ से 12a हो जाएगा, और ये 4 का क्यूब कितना यहाँ से 64 a और कितना यहाँ से क्यूब हो जाएगा। थोड़ा सा बचा है इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे बात करेंगे यहाँ से, तो a कितना आएगा 4, रूट में a हो जाएगा अफान में 3, इसे देखो ध्यान से a क्या बचेगा 4, इसमें से भी 2 निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 4a स्क्वायर, और रूट में क्या बचेगा a बचेगा, ये 4a है, यहाँ से भी एक क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, और इधर देखो माइनस a से 1 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो देखो a तो 1 कट गया, एक तो स्क्वायर बचेगा, 4 से काटेंगे 4 चौका 16 a स्क्वायर हो जाएगा, अफान में 4 तय कितना गया यहाँ से 12 हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से एकदम a स्क्वायर तो दिया गया है यहाँ से, इसमें यहाँ से क्या है a जो लिखा गया यहाँ से 64 a क्यूब, एक तो कट गया यहाँ से, और यहाँ से कितना है 4 और क्या यहाँ से a, अब यहाँ से a जो लिखा गया a लिखा गया है 4a, सॉरी ये स्क्वायर नहीं रहेगा तो 4a हो जाएगा, और यहाँ से बोलो ध्यान से a कितना 4 चौक कितना यहाँ से 16 a हो जाएगा, रूट में तो कितना 1 आ जाएगा, यहाँ से रूट से बाहर हो जाएगा, तो a 2 अफान में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर अफान में कितना यहाँ से 3, तो ये बोलो फाइनली कितना 32 a स्क्वायर अफान में 3 माइनस कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर अफान में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बोलो कितना बच जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ये 4 चौक कितना यहाँ से 16 हो जाएगा, और यहाँ से कितना ये 2 निकल जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 32 a स्क्वायर अपान 3 एक आने चाहिए। तो यहाँ से बोलो कितना आएगा, 32 में से 4 चला जाएगा, a कितना 28 अफान में 3 और कितना यहाँ से स्क्वायर, a कितना यहाँ से वर्ग इकाई, a आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या यहाँ से कि दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो पहला उसका क्या निकाल लो, कटान बिंदु निकाल लो, और कटान बिंदु निकाल कर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ से क्या हम लोग का है आंसर कितना आएगा 28/3 a और क्या जाएगा स्क्वायर। तो इससे घिरा हुआ क्या निकल जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं। वक्र x स्क्वायर इक्वल टू 4ay तथा y इक्वल टू mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, इसका गिरा हुआ क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो ये वक्र आपको क्या दिया गया है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और दूसरा y इज इक्वल टू mod में x। अब इसका डिसाइड कर लेते हैं हम लोग किधर से निकालना है। तो पहला काम इसका आप यहाँ से x ए क्या है यहाँ से y और कितना x डैश। तो देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो मैं बताया यहाँ से जिसका घात 1 होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी, परवलय क्या बनेगा उसी पर बनेगा। तो इसमें किसका घात 1 दिख रहा है, y की घात। तो a जो बनेगा परवलय a किस पर बन जाएगा हम लोग का y पर बन जाएगा इस तरह। तो a जो पैराबोला आपको दिख रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 4a और क्या यहाँ से y, और यहाँ से y इक्वल टू कितना यहाँ से mod x। तो y इक्वल टू mod x का मैं क्या बताया था, वो भी वाला ग्राफ 0 से पकड़ना, एक ग्राफ क्या आ जाएगा इधर चला जाएगा और एक मुंडी क्या इधर चली जाएगी। तो इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो mod x की कहानी ये तो बन गया। तो इधर क्या आता है y इक्वल टू x और इधर क्या आता है y इक्वल टू कितना आता है माइनस x होता है। तो ये देखो दोनों वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा। इस समान पार्ट काटेंगे, जितना इधर काटेगा उतना क्या करेगा इधर भी काटेगा। तो इन्हीं दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से देखना, ये दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो वही सोचेंगे पहले वक्र द्वारा निकाल ले या पहले लाइन द्वारा निकाल ले, इसमें कहीं पर किधर से भी सोचो, क्योंकि आप इधर उल्टा मान लो सोच लेते हो तो आपके एरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो वो क्या आएगा, केवल एरिया क्या आएगी, निगेटिव आएगी।
और एरिया कभी क्या होती है, निगेटिव होती नहीं है, तो उसे हम लोग क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने उल्टा यदि सोच लिया तो आपका आंसर उल्टा नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, बट एरिया क्या आ जाएगी, थोड़ा सा उल्टा सोचोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से निगेटिव आ जाएगा। तो एक घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का तो निकालेंगे नहीं, एक साइड का निकालेंगे और दोनों क्या यहाँ से समान एरिया घिरा हुआ है, तो एक साइड निकाल कर दो से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आसान कौन सा सॉल्व करना होगा, इधर वाला। तो इधर को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो उस वाली लाइन को लेते हैं, तो y इक्वल टू कितने यहाँ से x है। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, इसी इक्वेशन क्या बना लिए, सेकेंड बना लिए। दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो y से निकालो या x से, मैं बोला था कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो y वाले पे निकालोगे तो y का वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या है यहाँ से, सॉरी x पर निकालना है तो x पर वैल्यू, y पर निकालना है तो y पर वैल्यू। तो x पर निकाल लेते हैं, तो x का निकालने के लिए क्या y का वैल्यू किसी में रख दे, तो एक कितना यहाँ से y का मान समीकरण एक में रखने पर। अब देखो समीकरण एक में रख लेंगे तो y इक्वल टू क्या दिया गया, x दिया गया है। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y का वैल्यू कितना यहाँ से x है, तो क्या आएगा यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इधर भेजेंगे तो माइनस से कितना आएगा, 4ax इज इक्वल टू कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। तो दोनों में से कॉमन क्या है, x, तो क्या बचेगा, x माइनस से 4a इज इक्वल टू कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। तो एक क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4 और कितना a, दोनों को 0 के सामने रख देंगे यहाँ से। तो एक ही x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और एक ही x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 4a आ जाएगा। इसका मतलब रेखा यहाँ से x इज इक्वल टू एक क्या है 0 पर कट कर रही है और एक x इज इक्वल टू किस पर, यहाँ से 4 और a पर। इधर वाले को ले लेते तो माइनस आ जाता है यहाँ से। तो आप किसर भी सॉल्व करें, इधर का सॉल्व को ले या तो इधर का, बस क्या कर ले, 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात करते हैं। दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आप देखो सोचोगे कैसे, आप 0 से लेकर 4a तक तो निकालना है, पहले किसके द्वारा निकालते हो, चाहे जिसके द्वारा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप मान लो सोचो कि इस लाइन द्वारा निकालते हो, तो इस लाइन द्वारा निकालोगे तो ये लाइन पूरा यहाँ तक का एरिया निकाल देगी, पूरा नीचे तक का। तो हम लोग इसके द्वारा क्या कर लेते हैं, पैराबोला द्वारा क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो जब बाहर कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो उभयनिष्ठ एरिया होगा वही क्या निकल जाएगा, दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बोलो क्या है, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a, किसके द्वारा निकाल लेते हैं, पहले रेखा द्वारा। तो एक क्या यहाँ से रेखा द्वारा और इसमें से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, किसके द्वारा, यहाँ से वृत्त द्वारा, सॉरी ये वृत्त ने एक क्या पैराबोला। तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a और किस द्वारा, यहाँ से परवलय द्वारा अर्थात वक्र द्वारा लिख लेते हैं, ये वक्र द्वारा यहाँ से। अब यहाँ से फटाफट यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना से 4a, बाहर क्या है यहाँ से dx, तो आगे किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू रेखा से कितना दिख रहा है x, और यहाँ से माइनस x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a। वक्र से y का वैल्यू क्या मिलेगा, ये तो dx हो जाएगा y, तो y का वैल्यू इससे कितना निकलेगा, निकाल लेते हैं। तो इसे 4a को उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर अफान में क्या आएगा 4a इज इक्वल टू कितना यहाँ से y हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर अफान में कितना यहाँ से 4a आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4a x dx माइनस इसमें 1/4a तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा, ये x स्क्वायर dx बचेगा और लिमिट कितना है x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a। तो सॉल्व कर ले, x का समाकलन बोलो, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, वही x पावर n वाला फार्मूला। तो x पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, x पावर n और dx इज इक्वल टू क्या होता है x की पावर n प्लस 1
अफान में कितना आता है n+1, तो इसका पावर 1 दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा 2 अफान में क्या आ जाएगा 2, ये लिमिट कितना दिया गया है x = 0, तो x = कितना यहाँ से 4a -1 अफान कितना यहाँ से 4a हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना यहाँ से x³ अफान में कितना आएगा 3, और x = 0, तो x = कितना यहाँ से 4a। एक बढ़ा देंगे इसी तरह, तो इसमें क्या 1/2 तो आगे चला आएगा, लिमिट रख लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के स्थान पर अपर लिमिट क्या दिया गया 4a, इसका स्क्वायर माइनस कितना आएगा 0 का स्क्वायर -1 अफान कितना यहाँ से 4a। इसमें क्या आप देखिए तो एक लाइन काम कर ले, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना यहाँ से 4a की पावर 3 माइनस a कितना यहाँ से 0 की पावर कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। आगे यहाँ से देख लो, आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो a कितना यहाँ से 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 1 कितना यहाँ से 2, इस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 16a और कितना यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस a 1 अफान कितना यहाँ से 12a हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना यहाँ से 64a और कितना आ जाएगा यहाँ से क्यूब मिल जाएगा यहाँ से, तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से 8a² माइनस ए, तो a से कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 से इसे काटेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से 4 और यहाँ से कितना आ गया 24, 16a² अफान में कितना बच जाएगा यहाँ से 3 बच जाएगा, यहाँ से a से a कट गया, a बन गया यहाँ से, तो एलसीएम कितना बनेगा 3 बन जाएगा, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ से 24a² माइनस a कितना बन जाएगा 16a² बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचेगा फाइनली 24 - 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये 8a² और अफान में कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, ए वर्ग इकाई, ए आपका क्या जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो वक्रों का क्षेत्रफल पर आज बात कर लिए यहाँ से। तो आज में बेसिक कंसेप्ट 2 क्वेश्चन के बारे में बताया, तो इतना आप क्या करें 2 वक्रों का क्षेत्रफल निकालना सीखे। तो कैसे काम करते हैं, पहला काम दोनों वक्रों से कटान बिंदु निकालते हैं, कटान बिंदु निकाल कर किसी भी वक्र में से किसी को आप क्या कर लिए माइनस कर लिए, तो उभयनिष्ठ एरिया निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या करते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।